आसमान काला हो चुका था, जमीन से पानी फूट रहा था, पहाड़ डूब रहे थे और एक बाप अपने बेटे को आखिरी बार पुकार रहा था। क्या आपने कभी महसूस किया है, आप समझाते रहें और लोग सुने ही ना? आप सच्चाई की बात करें और लोग मजाक उड़ाएं? तो सोचिए, अगर कोई 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, बल्कि 950 साल तक लोगों को समझाता रहे और फिर भी ज़्यादातर लोग ना माने। यह कहानी है सब्र की इंतहा की। यह कहानी है यकीन की ताकत की। यह कहानी है नूह अलैहिस्सलाम की। आदम अलैहिस्सलाम के लगभग 1000 साल बाद का समय था। लोग शुरुआत में नेक थे, सब एक अल्लाह की इबादत करते थे। लेकिन धीरे धीरे शैतान ने एक चाल चली। कौम में बहुत नेक और बुजुर्ग लोग थे। जब वो दुनिया से चले गए तो लोगों ने उनके याद में मूर्तियां बना ली, सिर्फ याद के लिए। शुरुआत में किसी ने उनकी पूजा नहीं की, लेकिन पीढ़ियां बदली, इल्म कम होता गया और वही मूर्तियां इबादत बन गई। तौहीद कमजोर पड़ गई, शिर्क आम हो गया और तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को चुना। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उससे माफ़ी मांगो, वह तुम्हें माफ़ कर देगा। वो दिन में भी समझाते, वो रात में भी समझाते, कभी खुलेआम, कभी घर घर जाकर। लेकिन लोग क्या करते? कुछ कानों में उंगलियां डाल लेते, कुछ अपने कपड़े सर पर खींच लेते, कुछ मजाक उड़ाते। सरदार कहते, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। साल गुजरते गए, दहाइयां गुजर गई, सदियां बीत गई, लेकिन ईमान लाने वाले बस चंद लोग। यह सिर्फ कौम का इम्तिहान नहीं था, नूह अलैहिस्सलाम के अपने घर में भी एक इम्तिहान था। उनकी पत्नी ने ईमान कबूल नहीं किया। सोचिए, एक नबी 950 साल लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन हिदायत जबरदस्ती नहीं आती। दिलों का फैसला अल्लाह के हाथ में होता है। आखिरकार वही आई। अल्लाह ने फरमाया, अब जो ईमान ला चुके उनके अलावा कोई और ईमान नहीं लाएगा। यह सुनकर नूह अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, जालिमों में से किसी को जमीन पर बाकी ना छोड़। अब फैसला हो चुका था। हुक्म आया, एक बहुत बड़ी कश्ती बनाओ। सोचिए, ना समंदर, ना नदी, और कश्ती कहाँ? पहाड़ पर। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, पहाड़ पर जहाज, लेकिन उनका यकीन अटल था। सालों की मेहनत के बाद एक विशाल कश्ती तैयार हुई। जब अजाब आया, फिर एक दिन आसमान से ऐसी बारिश शुरू हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई। जमीन से भी पानी फूट पड़ा। हुक्म आया, ईमान वालों को, अपने घर के मोमिनों को और हर जानवर का एक जोड़ा कश्ती में ले आओ। पानी पड़ता गया, यहाँ तक कि पहाड़ भी डूब गए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। उन्होंने पुकारा, बेटा, हमारे साथ आ जाओ। उसने जवाब दिया, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बचेगा। इतने में एक बड़ी लहर आई और वह डूब गया। एक नबी, एक बाप, उस वक्त उसका दिल कैसा टूटा होगा। उन्होंने अर्ज किया, ये क्या किया अल्लाह? तो जवाब आया, वह तेरे अहल में से नहीं था, क्योंकि उसने ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम ने तुरंत तौबा की। 6 महीने एक कश्ती लहरों पर चलती रही। फिर अल्लाह के हुक्म से पानी रुक गया। जमीन ने पानी सोख लिया और कश्ती तुर्की के एक इलाके में जाके रुकी। उन्होंने फरमाया, सलामती के साथ उतर जाओ। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। उन्हीं से आगे की नस्लें चली। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम लगभग 350 साल तक जिंदा रहे। ये कहानी सिर्फ एक तूफान की नहीं है, ये कहानी है सब्र की। 950 साल तक सब्र किया, मजाक सहा, अपनों का साथ छोड़ा, फिर भी अल्लाह पर भरोसा रखा।
تو جب ہمیں لگے کہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے یا ہماری محنت بیکار جا رہی ہے تو ہمیں نوح علیہ السلام کی زندگی یاد کرنی چاہیے، کیونکہ کام ہمارا ہے کوشش کرنا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ حافظ۔